नमस्कार, मैं डॉक्टर BL भट्ट पुनः आपको मेरे YouTube चैनल स्वास्थ्य सूत्र में स्वागत अभिनंदन है। पहले मैंने आपको ANC चेकअप प्रसव पूर्व जांच के बारे में एक वीडियो से जानकारी साझा करी थी, जिसकी विस्तृत चर्चा अपन ने करी थी। अब बच्चा होने का है, तो बच्चा होने के बाद 12 घंटे के अंदर अपन क्या विशेष ध्यान रखें और बच्चों का केयर कैसे करें, होने वाले बच्चे नवजात का केयर कैसे किया जाता है, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि आपका होने वाला बच्चा स्वस्थ और आगे चल के निरोग रहे और एक भावी नागरिक के रूप में उसका विकसित हो सके। जैसे ही बच्चा हुआ, नाल जिसको कॉर्ड कहते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर की लंबाई में इसको काटा जाता है। एसेप्टिक प्रिकॉशन, एसेप्टिक का मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं हो और स्वच्छ हाथों से हाथ धो करके ग्लव्स पहने हुए हों और एक शिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता या चिकित्सक के द्वारा ही उसकी डिलीवरी हो और संस्थागत डिलीवरी हो। संस्थागत का मतलब जहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत हो, चिकित्सक कार्यरत हो या फिर गायनेकोलॉजिस्ट कार्यरत हो, उसकी देखरेख में प्रसव संपन्न होना अति आवश्यक है। नहीं तो उस समय का अगर कोई विपरीत प्रभाव या कॉम्प्लिकेशन होता है तो बच्चों में दिक्कत आ सकती है। वैसे सभी बच्चों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन 1% बच्चों में कभी अगर जरूरत पड़ जावे तो शिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक या फिर शिशु रोग विशेषज्ञ की देखरेख में अगर डिलीवरी होगी तो उसको पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी और एक स्वस्थ बच्चा जन्म लेगा। तो अपन ने नाल 2-3 सेंटीमीटर दूरी पे एसेप्टिक प्रिकॉशन बांध दिए है और उसके लिए 1 से 3 मिनट इंतजार करना है, ताकि माँ से अतिरिक्त ब्लड जितना बच्चे में आ जाए। फिर उसको टाइप करना है और कोड को बांध देना है। तत्पश्चात बच्चों को अलग करके उसको सूखे कपड़े में, जो कि एक मुलायम हो और सूती कपड़ा हो, उससे ड्राई कर लेना चाहिए, पोंछ लेना चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो गीला एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह जो होता है वो साफ करने से, हटा देने से बच्चे में हाइपोथर्मिया, तापमान की कमी नहीं होगी और बच्चा एक निश्चित तापमान पर पैदा होगा, और ताकि तापमान हाइपोथर्मिया नहीं होने से बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगी। इसलिए तुरंत उसको गीले से सूखा कर देना चाहिए। फिर आप उस बच्चे को जन्म होने के बाद, अगर संस्थागत प्रसव है, पहली बात संस्थागत ही होना चाहिए या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की देखरेख में है, और जहां 1 से अधिक डिलीवरी होती है तो उसके ऊपर मां का रजिस्ट्रेशन नंबर, बच्चा का लिंग और उसके बाद वजन किया है तो वजन उसके ऊपर नोट करें, और समय और दिनांक इसके ऊपर आपको इंद्राज कर देना होता है, ताकि 1 से अधिक डिलीवरी होने पे ये पता रहेगा
कि आपके बच्चा कौन सा है, मेल है, फीमेल है, और माँ का रजिस्ट्रेशन नंबर और माँ का नाम उस पर लिख देने से ये ज्ञात रहेगा कि कौन सी गर्भवती महिला का कौन सा बच्चा है, ताकि एक दूसरे में बदलाव होने के चांस नहीं रहे। इसको विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कभी कभी एक बहुत बड़ी पेचीदा परिस्थिति बन जाती है जो एक विवाद खड़ा कर सकती है। तो जिसका बच्चा उसको मिले, इसमें कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे का वजन हो गया, उसका नाम, लिंग क्या है वो लिख लिया, और वजन कम से कम 2.5 किलो हो तो ज़्यादा ठीक है। अगर 2.5 किलो से कम हो रहा है तो इसका मतलब माँ का पोषण सही नहीं रहा, कोई कारण रहा, इस वजह से 2.5 किलो से नीचे 2.5 kg से नीचे अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसको विशेष केयर की जरूरत पड़ेगी। वो बच्चा हाइपोथर्मिया, तापमान की कमी, उनसे फेस करने में इतना सक्षम नहीं होगा। तो मैंने आपको ANC चेकअप के दौरान ही भी बताया था कि गर्भवती माता का पोषण अच्छा रखें ताकि होने वाला बच्चा स्वस्थ और 2.5 kg से ऊपर हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो इसके लिए माँ का पोषण अच्छा होना चाहिए ताकि स्वस्थ बच्चा और का जन्म हो और निरोग पैदा हो। दूसरा वजन हो गया। उसके बाद फिर आप बच्चे को शरीर से लेके पांव तक पूरी चेक करें। इसमें क्या होगा, कोई कंजेनाइटल, कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है। जैसे आप सिर देखेंगे, किसी उभरा हुआ तो नहीं है, दबा हुआ तो नहीं है, और मुंह देखेंगे कई तालू पूरा है कि नहीं है। जैसे क्लेफ्ट पैलेट, हेयर लिप, इस तरह की बीमारियां उसमें होती है, तो वो कंजेनाइटल उसमें आता है। उसको देखते हुए फिर आप नीचे देखेंगे, पसलियाँ देखेंगे, कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है। फिर आपके मल द्वार और मूत्र द्वार, इनको भी चेक करेंगे, क्या ये सही है, इम्पैक्ट है, दिख रहा है, या फिर बंद तो नहीं है, या फिर ऐसा कोई डबल आउटलेट तो नहीं है। इसको देखते हुए नीचे पाँव की तरफ जाएंगे, इसमें पाँव को भी अब देखेंगे कि ऐसी कोई एबनॉर्मल चीज़ लगे तो तुरंत उसका समय रहते इलाज हो जाए। और अम्बिलिकल कॉर्ड को देखेंगे, क्या उसमें कोई झाग तो नहीं आ रहे। अगर झाग आ रहे हैं इसका मतलब उसमें कोई विकृति है। आपको तुरंत शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाना होता है ताकि वो समय रहते आपको बताएगा कि इसमें ये विकृति हो गई है और कोई न कोई GIT के संबंधित ऐसी की एबनॉर्मलिटी है जिसका समाधान समय रहते होना आवश्यक है। और कोर्ड में अपन 2 आर्टरी और वेन को चेक करेंगे, और जो कोर्ड क्लैंप अपन 2 सेंटीमीटर के बाद बांधा है वो इंटेक्ट रहेगा। और कुछ समय बाद वापस अपन चेक करेंगे कि जहाँ कोर्ड बांधा है वहाँ कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो पुनः चेक करते हुए उसका निदान करें। ऐसा नहीं हो कि अनभिज्ञता के साथ वहाँ पे ब्लीडिंग होती रहे और बच्चे में खून की कमी हो जाए। तो ये समय रहते अपने को देखना चाहिए। और जहाँ डिलीवरी हो रही है उस वातावरण में टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 24 से 28 के बीच रहे।
इससे ऊपर ही रहे तो ठीक रहता है, नहीं तो बच्चा हाइपोथर्मिया में जा सकता है। अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो यहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन खास करके जो सर्दी का मौसम होता है इसमें अपने को विशेष ध्यान रखना होता है। तत्पश्चात बच्चे को आप ड्राई कर लिया है, उसके बाद जो सूती कपड़े आपके वह स्वच्छ और तैयार हैं या हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, स्टेरिलाइज होते हैं, तो उनको बच्चे को लपेट लिया जाता है और रैप कर लिया जाता है। और फिर बारी आएगी विटामिन के की। ये अति आवश्यक है जो उसको लगाना चाहिए। ये आपके जांघ के बाईं तरफ मध्य भाग में लगाना होता है, तो वो जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या फिर डॉक्टर है वो लगा देगा, ताकि आने वाले समय में उसके कोई ब्लीडिंग की कोई समस्या नहीं रहे। तो ये बहुत ही आवश्यक है। और साथ साथ में हो सके तो बच्चे का ब्लड ग्रुप भी कर लेना चाहिए, और संस्थागत प्रसव है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि अगर मान लो मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो फिर उस सावधानी के लिए आपको मदर के अंदर एक एंटी-डी नाम का इंजेक्शन होता है, वो 72 घंटे के अंदर अंदर लगा देना होता है। तत्पश्चात नवजात के मुख्यतया जन्म के समय 2 टीके हैं वो लगाने होते हैं। एक 0 डोज पोलियो जो 2 ड्रॉप दिया जाता है, और हेपेटाइटिस 0 डोज हेपेटाइटिस का। ये बच्चा डिलीवरी के बाद अस्पताल से छुट्टी होने के पूर्व लगा करके उसका जो फॉर्म है ममता कार्ड, जो मैंने पहले जिक्र किया था, उसमें दर्शाते हुए उसकी छुट्टी करनी चाहिए, ताकि ये ज्ञात रहे कि 0 डोज पोलियो उसको दे चुके हैं, हेपेटाइटिस का 0 डोज दिया गया है, ताकि आने वाले समय में उसको उसकी जानकारी में रहे और उसको पूर्ण बेनिफिट मिले, ताकि बच्चा बाद में स्वस्थ रहे। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, ताकि बाद में अपन टीकाकरण करेंगे, 1.5 महीने के बाद शुरू होगा, उसका भी मैं विस्तृत जानकारी दूंगा, और कौन कौन सा टीका कब लगना चाहिए, किस बीमारी का लगता है और कब तक लगता है, इसकी भी अपन आने वाले वीडियो में विस्तृत जानकारी लेंगे, और क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि जो टीके वाली जो बीमारी हैं उनको रोका जा सके, ताकि उनकी होने वाली बीमारी को समाधान होवे, ताकि वो अंदर बच्चे में होवे भी नहीं। अतः ये वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने घर में गर्भवती माता हो उसको भी इसकी जानकारी दें, उसके परिवार वाले को जानकारी दें, ताकि जब बच्चा हो तो ये मुख्य सावधानियां विशेष कर रखी जाती है वो रखनी चाहिए, और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दें, जानकारी शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।